बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें आपने ये पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने पढ़ी थी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने दो नज़रियात पढ़े थे। हमने एक नज़रिया पढ़ा था जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हमने नज़रिया पढ़ा था, वो था ऑक्सीजन के लिहाज से। यानी ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। फिर हमने ये पढ़ा था कि हाइड्रोजन का खारिज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। फिर हमने इलेक्ट्रॉन के हवाले से पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का इखराज ऑक्सीडेशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का इखराज क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। इस तरह हमने रिडक्शन के बारे में पढ़ा था कि ऑक्सीजन का खारिज होना रिडक्शन कहलाता है, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। फिर हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का जमा होना यानी इलेक्ट्रॉन का ऐड होना ये भी रिडक्शन कहलाता है। तो अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ये बहुत ही समझने वाला सा आर्टिकल है। अगर इसकी आपको समझ आ जाती है तो फिर ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रटा सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसको ज़रा समझने की कोशिश आप करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये दो लफ्ज़ हैं हमारे पास। एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। आप जानते हैं कि एजेंट जो होता है ये काम करवाने वाला होता है, यानी ये काम जो हम इसके ज़िम्मे लगाते हैं ये वो कर देता है। और एजेंट क्या करता है? जो हम उसके ज़िम्मे काम लगाते हैं ये वो काम सर अंजाम देता है। तो इस तरह जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कहेंगे कि इस एजेंट को कि आप क्या करनी है? ऑक्सीडेशन करनी है। इस एजेंट को हम क्या काम सौंपेंगे कि इसने ऑक्सीडेशन करवानी है। ये जिस जिस एटम से पास की जाएगा उसकी क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन करवा देगा। इस तरह रिड्यूसिंग एजेंट, ये एजेंट हम इसको कहेंगे कि एजेंट हो तुम, तो ये कोई भी चीज़ होगी हम इसको कहेंगे कि फ़लाँ फ़लाँ एटम की क्या करनी है? रिडक्शन करनी है, तो उसकी ये क्या कर देगा? रिडक्शन कर देगा। तो इस तरह आपको ये समझ में आ गया होगा कि एजेंट जो होता है ये काम करवाने वाला होता है, यानी इसको हम जो काम इसके ज़िम्मे लगाएंगे ये वो काम सर अंजाम देगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। किसी भी एटम की क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन कर देगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? ये किसी भी एटम की रिडक्शन कर देगा, उसको रिड्यूस कर देगा। तो अब हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन तो हमने पढ़ी हुई है, आपको उसका कॉन्सेप्ट भी है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन भी क्या होता है। तो उस कंसेप्ट की बेस पर अब हम अपने आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। इसको बड़ी तवज्जो के साथ आपने सुनना है, ये आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। जो भी वीडियो बने वो आप तक पहुंचती रहे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम पढ़ते हैं। एजेंट का लफ्ज़ जो है मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये एजेंट है जो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी चीज़ है जो ऑक्सीडेशन का काम सर अंजाम देती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या है? ये कोई भी चीज़ है जो क्या कौन सा काम सर अंजाम देती है? ऑक्सीडेशन का काम सर अंजाम देती है। ये चीज़ों की ऑक्सीडेशन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये दूसरी चीज़ों की ऑक्सीडेशन करने के लिए, यानी किसी चीज़ को ये ऑक्सीडाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसी नौ या स्पीशी है जो किसी शय से इलेक्ट्रॉन लेकर इसकी ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसी चीज़ है जो किसी शय से इलेक्ट्रॉन लेकर इसकी क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है। यानी किसी कोई शय है और उससे ये एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसी चीज़ है जो किसी शय से इलेक्ट्रॉन को लेकर उस चीज़ की क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। यानी इस चीज़ की जो हमने जिसकी ऑक्सीडेशन करनी है उसकी क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन कर देता है, उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उस चीज़ से। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये काम असर अंजाम देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसी चीज़ है जो किसी शय से इलेक्ट्रॉन लेकर उसकी ऑक्सीडेशन करता है। तो आपको समझ में आ गया है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये वो चीज़ है
जो किसी शय को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज का मतलब ये है कि उससे इलेक्ट्रॉन खारिज करवा देता है। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये ऐसी चीज़ है जो किसी शय से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करता है, उसकी ऑक्सीडेशन करता है। हम इसको इस तरह से भी बयान कर सकते हैं कि वो शय जो इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को रिड्यूस करे, वो शय जो इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को क्या करे, रिड्यूस करे, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। यानी जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी शय से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ज़ाहिर है जब इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिडक्शन हो जाती है, इलेक्ट्रॉन का हसूल हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का हसूल रिडक्शन कहलाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिडक्शन हो जाती है। तो वो शय जो इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को क्या करे, रिड्यूस करे, वो शय जो इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को रिड्यूस करे वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की समझ आपको आ गई होगी। ये बहुत ही आसान सा आर्टिकल है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की दो तारीफें हमने पढ़ी हैं। पहली तारीफ हमने ये पढ़ी है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये वो चीज़ है जो किसी शय से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेकर इसकी ऑक्सीडेशन करता है। यानी जिससे इलेक्ट्रॉन ले लिए उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। और या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ज़ाहिर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिडक्शन हो जाती है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस हो जाता है। दोनों लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को क्या कर लेता है, रिड्यूस कर लेता है। इलेक्ट्रॉन लेकर जो चीज़ अपने आप को रिड्यूस कर ले, इलेक्ट्रॉन हासिल कर ले, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ये डायग्राम हम गौर से देखते हैं कि बी के पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। ए में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और बी के पास इलेक्ट्रॉन की क्या कमी है। अब बी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये ए से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। तो डायग्राम नंबर 2 में बी ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर लिए, खींच लिए। बी ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए। जब बी ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो बी ने ए की ऑक्सीडेशन कर ली, इलेक्ट्रॉन को खारिज करवा दिया। ए से इलेक्ट्रॉन को खारिज करवा दिया, किसने करवाया, बी ने। तो बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ए की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। बी ने ऑक्सीडेशन करवाई है, बी ने करवाई है ऑक्सीडेशन ए की। ए से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ए ऑक्सीडाइज हो जाता है और बी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है तो बी रिड्यूस हो जाता है। वो शय जो इलेक्ट्रॉन को खारिज करवाता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो बी ने इलेक्ट्रॉन को खारिज करवाए हैं तो बी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बी रिड्यूस हुआ है तो बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बी रिड्यूस हुआ है तो बी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और पहले बात हम ये करते हैं कि बी ने इलेक्ट्रॉन को खारिज करवाया, बी ने ए के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। बी ने इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिए, बी ने इलेक्ट्रॉन हासिल किए या बी ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो बी क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ए की ऑक्सीडेशन हुई। इस तरह बी ने जब इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिए तो बी की क्या होगी, बी रिड्यूस हो गया। बी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और इलेक्ट्रॉन का हसूल रिडक्शन कहलाता है। ए क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, इलेक्ट्रॉन खारिज हो गए, ऑक्सीडाइज हो गया, बी रिड्यूस हो गया। तो जो रिड्यूस हो जाए उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं या जो इलेक्ट्रॉन ले ले उसको भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब हम इसका दूसरा जो पार्ट है वो पढ़ते हैं। हम इसकी मिसाल पढ़ते हैं। नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। नॉन मेटल्स क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेते हैं। जिस तरह क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। क्लोरीन जो होती है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये इलेक्ट्रॉन को हासिल करने का बहुत ज़्यादा तेज़ी से रुझान रखती है, तो ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। कौन है, नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, नॉन मेटल्स या फिर मेटल्स। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। नॉन मेटल्स क्या हैं, जैसे क्लोरीन है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेते हैं। तो इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये जो दूसरे एटम से
जैसे सोडियम है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन हासिल करती है, तो सोडियम की ऑक्सीडेशन होती है तो क्लोरीन की रिडक्शन हो जाती है। अब हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की आपको समझ आ गई होगी। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? ये वो एजेंट है, ये वो चीज़ है जो रिड्यूस करती है। रिड्यूसिंग एजेंट्स यानी रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स जो होते हैं ये रिड्यूस करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स यानी ये वो चीज़ है जो दूसरे को क्या करती है? रिड्यूस करती है। रिड्यूस का मतलब ये है कि उसको इलेक्ट्रॉन दे देती है। इलेक्ट्रॉन जब वो देगी तो इलेक्ट्रॉन इसके पास अजाफी मकदार में मौजूद हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरों को देकर उसको क्या कर देगी? रिड्यूस कर देगी। तो रिड्यूसिंग एजेंट हम कहते हैं कि जो चीज़ दूसरों को इलेक्ट्रॉन फ्राहम करती है और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाती है और दूसरे को क्या कर देती है? रिड्यूस कर देती है, तो उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो नो है जो इलेक्ट्रॉन्स देकर किसी शय को रिड्यूस करता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो नो है या वो चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन देकर किसी शय को क्या करता है? रिड्यूस करता है। इलेक्ट्रॉन जब कोई चीज़ हासिल करती है तो उसकी हम रिडक्शन कहते हैं, उसकी रिडक्शन हो जाती है। तो रिड्यूसिंग एजेंट के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स का मजमूआ होता है। रिड्यूसिंग एजेंट के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का मजमूआ होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट के पास जब इलेक्ट्रॉन्स का मजमूआ होता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी चीज़ को प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन देकर दूसरी चीज़ को रिड्यूस कर देता है, तो खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इस तरह रिड्यूसिंग एजेंट वो नो है जो इलेक्ट्रॉन देकर किसी शय को रिड्यूस करता है। इलेक्ट्रॉन देकर किसी शय को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वो शय जो इलेक्ट्रॉन खारिज करके खुद को ऑक्सीडाइज करे वो भी रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी इलेक्ट्रॉन उसके पास मौजूद थे, कोई शय है जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? मौजूद हैं, उसने इलेक्ट्रॉन को खारिज कर दिया, इलेक्ट्रॉन खारिज करके खुद को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। इलेक्ट्रॉन को खारिज करवाकर खुद को ऑक्सीडाइज करने वाला भी रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। इलेक्ट्रॉन को खारिज करके खुद को ऑक्सीडाइज करने वाला भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो दूसरे को रिड्यूस करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? दूसरे को रिड्यूस करेगा। जब दूसरे को रिड्यूस करेगा तो जाहिर है दूसरे को वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तकरीबन तमाम मेटल्स अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान रखते हैं। जैसे सोडियम है, तो सोडियम मेटल है, तो सोडियम जो होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है जो वो खारिज करने का रुझान रखता है। तो सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है, तो खारिज करके ये क्लोरीन को क्या करता है? रिड्यूस करता है। क्लोरीन को क्या करता है? रिड्यूस करता है। तो सोडियम जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को प्रोवाइड करता है, तो सोडियम क्या हो गया? ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, क्योंकि इसने सोडियम ने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया है क्लोरीन को। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो उसने इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज कर दिया, तो सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस तरह आपको समझ आ गई होगी रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ये डायग्राम भी हम समझ लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट के पास इलेक्ट्रॉन का ज़ख़ीरा मौजूद है। ये 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट के पास मौजूद हैं और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करके बी के पास सेंड कर देगा, और बी क्या हो जाएगा? बी रिड्यूस हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ए ऑक्सीडाइज हो गया। तो जब ए ने बी को रिड्यूस किया तो ए हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ए ने किसको? बी को रिड्यूस किया, तो ए क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ए ने बी को रिड्यूस कर दिया, तो ए रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो चीज़ होती है जो दूसरे को रिड्यूस करता है, यानी दूसरे को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देता है, दूसरे को चार्ज कर देता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। इस तरह आपको ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की समझ आ गई होगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है, समझने वाला आर्टिकल है। ऑक्सीडेशन किसी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन खारिज करने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन खारिज करने को ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाते हैं तो उसको हम ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। रिडक्शन क्या होता है? किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन हासिल करने को रिडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को हासिल करने को रिडक्शन कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट ऐसी शय जो खुद को ऑक्सीडाइज और दूसरों को रिड्यूस करे, यानी रिड्यूस करने वाले एजेंट को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को रिड्यूस करता है, यानी दूसरे को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है।
और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरों से इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा, इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा। दूसरों से इलेक्ट्रॉन को निकालने वाले को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ये थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।